वो 11 फैसले जिसने पीएम मोदी को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी अलग बनाया। वो फैसले जो 70 साल में कांग्रेस नहीं ले पाई, वो सारे साहसिक फैसले पीएम मोदी ने लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको 10 साल के शासन में उनके कई ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे, जिसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। नोटबंदी। पीएम मोदी का ये फैसला काफी ऐतिहासिक माना गया। 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत देश में 500 और 1000 रुपए के नोट को खत्म कर दिया गया। इसका मेन मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था। हालांकि सरकार को इस फैसले के बाद काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आम लोगों को अपना नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हुई। सर्जिकल स्ट्राइक भी उन फैसलों में से एक है जिसने पीएम मोदी को सबसे खास बनाया। जी, पीएम मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है। इसके तहत भारतीय सेना ने 28 से 29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुई आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में थी, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना कैजुअलिटी 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था, और वो भी उनके घर में। और मोदी सरकार ने इस दिन को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सीएए का भी जिक्र जरूरी है। जी, सीएए को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। ये विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A द्वारा राज्य को दिए विशेष दर्जे को हटा दिया। 5 अगस्त 2019 को इस फैसले को लेने के बाद बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया था। वहीं मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में जीएसटी को लागू करना भी शामिल है। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। इसके अंतर्गत 4 जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना पीएम मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हाल ही में इस क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को शामिल किया गया है। महिलाओं को लेकर भी पीएम मोदी ने कई काम किए, कई स्कीम लाई, और बात जब महिलाओं की हो और उज्ज्वला योजना का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं। जी, बलिया से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था। योजना के अंतर्गत परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सरकार गैस कंपनी को 1600 रुपए देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर रेगुलेटर सुरक्षा नली दी जाती है। डिजिटल युग की शुरुआत करने का श्रेय भी पीएम मोदी को ही जाता है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया भी मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। तो कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी के कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिसकी हर तरफ चर्चा होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम के पद पर बने हुए हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई, एक अलग छवि बनाई, एक अलग पहचान बनाई। 2 बार
पूर्ण बहुमत और एक बार गठबंधन की सरकार में पीएम पद पर आसन्न नरेंद्र मोदी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए जो भारत के विकास में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। फिलहाल आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। आप किस तरीके से पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।